बहुत कम लोग हैं जिनको यह पता है कि लॉयर और एडवोकेट में अंतर होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता है और जो लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं उनको इससे मतलब भी नहीं होता है कि लॉयर किसे कहते हैं और एडवोकेट किसे कहते हैं, क्योंकि उनको अपने काम से मतलब होता है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे आम जनता है जिनको जानना है कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। और एक दर्शक ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट भी किया है कि मैं 2024 में LLB कर चुका हूं और मुझे एडवोकेट बनने के लिए क्या करना होगा, इस पे वीडियो बनाइए। पूरा कमेंट क्या है मैं आप सभी को पढ़ के सुनाता हूं। कमेंट में लिखा गया है, सर गुड मॉर्निंग सर, निवेदन है मैं जुलाई 2024 में LLB कंप्लीट किया हूं। अब मुझे एडवोकेट बनने के लिए क्या करना होगा, कृपया वीडियो बनाएं। दोस्तों वैसे तो मैं सभी कमेंट पढ़ने के बाद वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बननी चाहिए और सभी दर्शकों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो इस वीडियो में यही सब हम लोग जानेंगे कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है, इन दोनों का क्या कार्य होता है और एडवोकेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट प्रदीप कुमार, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे के लिए है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, यह सब आपको पता है। लॉयर और एडवोकेट शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची। स्वतंत्र एडवोकेट का काम अदालत में अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करना और उनका एक पक्ष रखना होता है। वही लॉयर का काम होता है कानूनी सलाह देना, किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनकी भूमिका लॉयर के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है। एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे का पद होता है। एडवोकेट का कार्य और दायरा लॉयर से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं। लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून की यानी कि LLB की पढ़ाई करने में लगा है या फिर LLB कर चुका है। इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बिना पूरी पढ़ाई किए वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी कानून की पढ़ाई किया हुआ शख्स एडवोकेट हो। किसी भी लॉयर का काम किसी भी व्यक्ति को लीगल एडवाइस देना हो सकता है, लेकिन वो किसी के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है। अब जानते हैं एडवोकेट किसे कहते हैं। दोस्तों एडवोकेट अदालत में आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली है और वह कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, या यूं कहें कि एक एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी है। एडवोकेट को स्टाटिस और दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में आप महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से ले सकते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो वे बैरिस्टर की उपाधि लेकर के लौटे थे। हर लॉयर एडवोकेट हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए केस लड़ता है तो वह एडवोकेट कहलाता है। एक तरीके से यह प्रोफेशनल होता है। एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बार की परीक्षा करनी होती है। बार की परीक्षा में पास होना होता है, जिसके बाद वह एडवोकेट बन जाता है। एक लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसके कानून की पढ़ाई और ट्रेनिंग प्राप्त की होती है। लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जो किसी की कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है। एडवोकेट शब्द का उपयोग US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया जाता है, वहां उन्हें केवल लॉयर कहा जाता है। लेकिन एडवोकेट शब्द का उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल दोनों देशों में किया जाता है। एडवोकेट का काम अदालत में अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करना होता है और उनका पक्ष रखना होता है।
वहीं लॉयर का काम होता है कानूनी सलाह देना, किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करना। दोस्तों, जब भी किसी को लॉयर बनना है या एडवोकेट बनना है तो उसको LLB की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप BA कर चुके हैं तो आपको 3 साल की पढ़ाई होती है LLB करने के लिए। अगर वहीं पर आप +2 किए हैं, इंटर किए हैं, तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा लॉयर बनने के लिए। उसके बाद जब आप लॉयर बन जाते हैं, उसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यानी AIBE का एग्ज़ाम देना होगा, पास भी होना होगा, तब जा कर के आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। तभी आप जा कर के कोर्ट में डेस्क पे बहस कर सकते हैं, यानी जज के सामने खड़ा होकर के आप किसी भी क्लाइंट का बात आप रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इसमें यह है कि लॉयर उसे कहते हैं जो LLB की पढ़ाई करता है या फिर पढ़ाई कर चुका है, और एडवोकेट उसे कहते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है, एनरोलमेंट ले चुका है जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी जानकारी होना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।